दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस न्यूज़ में कौन कौन से हार्ड वर्ड है उन सभी हार्ड वर्ड का हिंदी मीनिंग आपके सामने दिखाया जाएगा और पूरी न्यूज़ दोस्तों लाइन बाय लाइन हिंदी के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम हेडलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडलाइन जो होती है दोस्तों न्यूज़पेपर की हेडलाइन प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हेडलाइन देखते हैं, राजकुमार राहो वामिका गेबीज भूल चूक माफ टीजर आउट। तो दोस्तों राजकुमार राहो एंड वामिका गेबीज और यहाँ पे दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, इसका मतलब होता है के का की। तो यहाँ पे राजकुमार राहो एंड वामिका गेबीज की भूल चूक माफ जो मूवी है या फिल्म है इसका टीजर आउट हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए मेन न्यूज़ की तरफ चलते हैं। द टीजर ऑफ अपकमिंग, द टीजर ऑफ द अपकमिंग, अपकमिंग मीन्स आने वाली, और फिल्म यानी कि जो आने वाली फिल्म है जिसका नाम क्या, भूल चूक माफ। जो भूल चूक मूवी है जिसका टीजर क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। ठीक है, द फिल्म स्टार्ट्स, फिल्म प्रारंभ होती है, राजकुमार राहो एंड वामिका गेबी इन लीड रोल। फिल्म प्रारंभ कैसे होती है दोस्तों, इसमें जो लीड रोल मुख्य भूमिका निभाते हैं, लीड रोल मीन्स मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, यहाँ पे राजकुमार राहो एंड वामिका गेबीज। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, रिटन यानी कि लिखी गई है एंड डायरेक्टेड यानी कि निर्देशित की गई है बाय करण शर्मा। तो ये जो मूवी है किसके द्वारा लिखी गई, करण शर्मा, जो कि और डायरेक्टेड यानी कि निर्देशित भी दोस्तों करण शर्मा के द्वारा की गई है। ठीक है, भूल चूक माफ इज सेट इन द कल्चरल रिच सिटी ऑफ वाराणसी। तो यहाँ पे दोस्तों इस मूवी की जो सेटिंग रखी गई है वो कहाँ पे रखी गई है, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, रिच यानी कि समृद्धि, और सिटी यानी कि शहर। जो सांस्कृतिक समृद्ध सिटी है उसमें दोस्तों इस फिल्म की सेटिंग रखी गई है। यहाँ पे तो कल्चरल की जो हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है, सांस्कृतिक, रिच यानी समृद्ध, या फिर अमीर, या फिर सिटी का मतलब शहर है। ठीक है, तो ये शहर कौन सा है, वाराणसी, जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग की गई है। आगे देखिए, द प्लॉट फॉलोज टू लवर्स, जो प्लॉट है ये किस चीज़ को फॉलो करता है, टू लवर, दो प्रेमी है उसको मतलब कि फॉलो करता है इस फिल्म का प्लॉट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, काउट यानी फंसे हुए हैं, एंड टाइम लूप मीन्स होता है फंदा या चक्र। जो टाइम का चक्र है या टाइम का जो फंदा है इसमें ये मतलब कि दो प्रेमी फंसे हुए हैं इस प्लॉट के अंतर्गत। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ दियर मैरिज, जो उनकी शादी है, मैरिज मीन्स होता है शादी, दियर यानी कि उनकी, ईव यानी कि जो शादी होने की जो शाम है इससे पहले का जो समय होता है। ठीक है, ईव यानी कि संध्या पूर्व जो समय होता है उसको बोलते हैं ईव। ठीक है, दियर मैरिज उनकी शादी की जो संध्या की पूर्व जो समय है उसमें दोस्तों ये फंसे हुए हैं, टाइम ऑफ लूप। ठीक है, जो समय का जो फंदा है इसमें दोनों के दोनों फंसे हुए हैं। आगे देखिए, द टीजर बिगन, जो टीजर प्रारंभ होता है विथ राजकुमार करेक्टर, जो राजकुमार का करेक्टर मैंने यहाँ पे बताया था एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब का के की होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राजकुमार का करेक्टर यानी कि जो चरित्र है इसमें टीजर प्रारंभ होता है, सेटिंग द डेट ऑफ हिज वेडिंग, जो उसकी शादी की तारीख है उससे मतलब कि इसका टीजर प्रारंभ होता है, विच फेल्स ऑन द 30 ऑफ द मंथ, जो मतलब कि महीने की 30 तारीख है उसमें इस मतलब कि राजकुमार राहो की शादी निश्चित की जाती है, और इसी में दोस्तों मतलब कि राजकुमार के करेक्टर के बारे में दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टर मीन्स चरित्र होता है, सेटिंग रखी गई है, डेट एंड तारीख, हिज वेडिंग यानी कि उसकी शादी की तारीख कब रखी गई, और यहाँ पे डब्ल्यू एच जो विच दे रखा है ये एक अपना रिलेटिव प्रोनाउंस है, और फॉल्स यानी रखी गई है ऑन द 30 ऑफ द मंथ, जो महीने की 30 तारीख है उसमें मतलब कि शादी की तारीख फिक्स की गई है। ठीक है, बोथ यानी कि दोनों, फैमिलीज यानी कि परिवार, गैदर यानी इकट्ठे हुए, टू फाइनलाइज यानी कि आखिरकार, द मैरिज अरेंजमेंट, जो व्यवस्थाएं हैं उनको अरेंजमेंट करने के लिए दोनों फैमिली इकट्ठी हुई, गैदर हुई। ठीक है, एंड द कपल इज फुलफिल्ड
विथ एक्साइटमेंट एज दे प्रिपेयर फॉर दियर बिग डे। तो यहाँ पे दोस्तों जो कपल है यानी कि जो जोड़ा है, फील्ड यानी कि मतलब कि भरा हुआ है, विथ एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह के रूप में पूरा का पूरा भरा हुआ है, एज दे प्रिपेयर फॉर दियर बिग डे, जैसे कि मतलब कि उनका दिन एक बड़े दिन के रूप में तैयार किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। प्रिपेयर मीन्स क्या होता है, तैयार करना, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साहित होना, ठीक है। दोनों के दोनों मतलब कि जो प्रेमी हैं ये उत्साहित हो रहे हैं। और किस लिए उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि एज दे प्रिपेयर फॉर दियर बिग डे, तो उनका जो मतलब कि शादी का दिन है वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। द टीजर शो, जो टीजर है शो करता है यानी कि दिखाता है, जॉयफुल है कि आनंदित, और हल्दी सेरेमनी, हल्दी की जो सेरेमनी है ये मतलब कि टीजर हमें दिखाता है। और बीइंग होस्टेड बाय फैमिलीज, जो कि किसके द्वारा मतलब कि होस्टेड है, फैमिलीज के द्वारा होस्टेड है, ठीक है। हाउएवर, हालांकि ए फ्लावर पॉट फॉल्स फ्रॉम द रूफ टॉप, जो मतलब कि फ्लावर पॉट है यानी कि जो फूलदान है या फिर गमला है, फॉल्स फ्रॉम द रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर से नीचे गिर जाता है। एंड समथिंग स्ट्रेंज आकर्ष, आकर्ष यानी घटित होना, समथिंग यानी कि कुछ, और स्ट्रेंज यानी कि अजीब घटना घटित होती है। कब घटित होती है दोस्तों, जब मतलब कि फ्लावर पॉट एक गमला है जो कि फॉल्स फ्रॉम द रूफ टॉप, जो कि